सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम पलवन पर सविस्तार चर्चा करेंगे। पलवन पर जो आपके पास का आएगा पलवन, आपने गत क्लास में भी पढ़ा होगा पलवन। इससे पहले हमने दो गोपी पर बहुत गहराई के साथ अध्ययन किया है। जैसे हमने शब्द शुद्ध शब्द पे अध्ययन किया। रीतिकाल किस प्रकार से लिखा जाएगा। रीतिकाल है, भागतिकाल है। हमने प्राणी विज्ञान, वाल्मीकि, रचयिता, आशीर्वाद, जितने भी शब्द थे हमने प्रयास किया कोई शब्द आपसे कोई छूट न जाए। हमने सभी शब्दों का शुद्ध रूप लिखने का प्रयास किया। आपने भी अपने रजिस्टर पर उतारे होंगे। अगर आपने अंकित नहीं किए तो आप वीडियो देखकर सारे जो शुद्ध शब्द है उनको बार बार अभ्यास करें। कहते हैं ना, कर्त अभ्यास जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात से सिर पर पट निशान। तो आप अच्छी तरह से इसको याद करें। उससे पहले आपके जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम पर आप एक बार नजर डालकर उसको अच्छी तरह से संजो कर रखना, याद रखना कि अपना पाठ्यक्रम क्या है। गद्य पद्य में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितनी व्याख्या आएगी, वो हमने अभी तक शुरू नहीं किया है। हमने शब्द युगम पढ़े, युगम शब्द हमने पढ़ लिए। शब्द युगम में हमने पढ़े कि प्रसाद और प्रासाद में अंतर क्या है, परीक्षा और परीक्षा में क्या अंतर है। हमने पढ़ा कि आभूषण, आभरण, आमरण में क्या अंतर है। आभरण, आमरण। हमने पढ़ा जलधि में क्या अंतर है। तो आपको अच्छी तरह से सारे याद करने हैं। याद करोगे सुख पाओगे, आगामी काम आएंगे। अब हम नया टॉपिक आज शुरू करेंगे, पलवन। इसे कहते हैं पलवन। पलवन एक ऐसी पंक्ति आएगी आपको लिखी हुई, उसका क्या करना है। पलवन में वृद्धि करना है, भावों का विस्तार करना है। भावों का क्या करना है, विस्तार करना है। और शब्दों की बार बार कोई पुनरावृत्ति न हो। शब्द भी सहज सरल होने चाहिए और उस पंक्ति से मिले जुले शब्द होने चाहिए। वृद्धि करने का तत्व यही है कि गूढ़ विचार की जो संक्षिप्त एक पंक्ति पूछी जाएगी, उस पंक्ति का हमें बोधगम्य बनाने के लिए हमें महत्वपूर्ण है भाव विस्तार की। तो हम भाव विस्तार करेंगे उसका। पलवन का मूल कथन का हास्य स्पष्ट किया जाता है, उस कथन का भाव विस्तार भी किया जाता है। मूल कथन की पुष्टि के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पलवन में पांडित्य प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आप ज्यादा होशियार बनने की वहां आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने पहले बताया कि आप सहज रूप की भाषाएं लिखें, आप उससे मिलती जुलती से उसका विस्तार करें, मूल जो पंक्ति है उसका। और करना चाहिए पलवन को व्याख्या होकर विचारों का विस्तार देना तथा बढ़ाना है। और पलवन में मौलिक अभिव्यक्ति में ही विचार शक्ति को बढ़ाना चाहिए। आई ना बात, मौलिक शक्ति का ही विचारों को बढ़ाना चाहिए उसी में। और अन्य पुरुष शैली का उपयोग होना चाहिए। और साथ साथ में बताया इसमें किस प्रकार से आपको वो पलवन पूछा जाएगा। जैसे कर्त अभ्यास जड़मति होत सुजान, आप उसकी वृद्धिकरण करना है, पलवन करना है। कर्त अभ्यास जड़मति होत सुजान, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि
क्या पूछ रहे? मन के हारे हार है, मन जीते जग जीत। मन के जीते जीत है या मन के हारे हार, कह कबीर तब पाया मन ही के प्रति। या ये पूछ ले कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। या इस प्रकार से महत्वपूर्ण ये बात भी महत्वपूर्ण है, ये पूछ ले कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की क्या कर ले? पहचान कर ले। या इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि दुख की पिछली रजनी बीत, दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख सुख जीवन में आते रहते हैं। आज हम सुखी हैं तो दुख भी जीवन का अंग है, वो भी आएगा। आज हम युवा अवस्था में है तो कल हमें बुढ़ापे का भी सामना करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि आज बचपन का कोमल गात, आज हम बचपन में है तो हमारा गात शरीर है, गात का से शरीर, गात का से हमला। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, जरा का से बुढ़ापा, जरा का पीला पात, 4 दिन की सुगंध चांदनी, फिर अंधकार अज्ञात। तो क्या बताइए कि आज बचपन का कोमल गात, आज बचपन है तो हमारा शरीर कोमल है, जरा का पीला पात, बूढ़ा हो जाओगे, पत्ते की भांति पीले पड़कर गिर जाओगे। 4 दिन की सुगंध चांदनी, 4 दिन की जो ये सुगंध है, चांदनी है, इसमें जीवन व्यतीत कर लो, फिर अंधकार अज्ञात, फिर जीवन में क्या आने वाला है? अंधकार। तो ये हुआ सुख और दुख की बात, इसका अगर पलवन करें तो। इसी प्रकार से बात आ जाए कि साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। या ये महत्वपूर्ण ये भी पूछ सकते हैं कि जीवन एक फूल है, प्रेम उसकी सुगंध है। जीवन एक क्या है? फूल है, और प्रेम उसकी क्या है? सुगंध है। तो जीवन एक फूल की भांति है और प्रेम उसमें जो होता है वो क्या? सुगंध की भांति है। हर इंसान का जन्म दुर्लभ है, अगर जन्म पाया है तो ये क्या है? एक फूल की भांति है। बड़ा ही साथ संभाल के रखना पड़ेगा इसको। फिर इसमें से जो वाक्य से निकलेगी वो सुगंधित करेगी हमें आगे। अगर हमें हमारे शब्द है वो बड़े ही अनमोल है, उसको बोलना है, बड़े सोच समझ के बोलना है। कहते ना बोली तो एक अनमोल है, जे के बोले जानी। हमारे अंदर विराजमान बोली, जिसको बोलना है बड़े ही आराम से बोलो, उसके बड़े सोच समझ के बोलो। कहते ना बोली तो एक अनमोल है, जे के बोले जानी। बोलना आना चाहिए हमें किस प्रकार से किसी के साथ बातचीत करें। ही है तराजू तोल के, हृदय के अंदर तराजू है, उसको पहले तोलो, फिर मुख बाहर आने, फिर मुख से बाहर निकालो। अब शब्द है अंदर से बोली आ रही है, उस पे ही हमारा क्या आकलन किया जाता है। तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आपको पता है महाभारत का युद्ध एक बोली के पीछे हो गया था। द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन को कि अंधों की औलाद अंधी होती है, वो बोली थी, उसके पीछे महाभारत का युद्ध हो गया था। तो तभी कहते हैं बोली एक अनमोल है, जे के बोले जानी। ही है तराजू तोल के, फिर मुख बाहर आने। तो ये है जीवन एक फूल है और खुशबू है, वो क्या है? प्रेम उसकी खुशबू है, सुगंध है। तो हम करें कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इस प्रकार से आ जाए। या मन के हारे हार है, मन जीते जग जीत। मन के हारे हार है, मन जीते जग जीत, इस प्रकार से आ जाए। तो किस प्रकार से करेंगे? चले हम करते हैं पहला पलवन कि पूर्व चलने के बटोही पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट का से रास्ता, बाट की पहचान कर ले। एक महत्वपूर्ण पंक्ति उठा के आपको वहां पे
एग्जाम में 2-3 पंक्तियां पूछी जाएगी, आपको एक प्रबंध करना है एक पंक्ति में। पंक्तियां कोई आ सकती है, कहीं से उठा के दे सकते हैं, आपको उसकी विस्तार करना है। विस्तार करोगे बड़ी सहज भाषा में मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति देनी है। उसमें पंडित्य प्रदर्शन नहीं करना है, किसी प्रकार से विद्वान नहीं बनना है ज्यादा। तो आपको उसका मुख्य भाषण में आना चाहिए। बात यूं है, भाषण में आएगी तो आप उसको कर पाओगे। जैसे आ जाए कि जाकी न फटी पेर बिवाई, जाकी न फटी पेर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसकी एडिया फटी नहीं है, उस दर्द को महसूस नहीं किया है, वो दूसरे दर्द को क्या महसूस कर सकता है? ऐसा भी पूछ सकता है। कहते ना, लागी सो जाना कठिन लागन की पीर, जिसको चोट लगती है वो जान पाता है, दूसरा नहीं जान पाता है। तो ये यहाँ पे बताया है, पूर्व चलने के बटोही पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहते हैं रास्ता सफर तय करने से पहले रास्ते का अनुमान लगा लें, रास्ता कैसा है। उस रास्ते में आप विचलित तो नहीं होंगे। ये पंक्ति आपको पता है कि किसकी? हरिवंश राय भजन की। तो बताया है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, क्योंकि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले व्यक्ति को लाभ हानि गुण अवगुण का क्या कर लेना चाहिए? विचार कर लेना चाहिए, अवलोकन कर लेना चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले कर लेना चाहिए। हमें जान लेना चाहिए कि मार्ग में नदियां भी आएंगी, पहाड़ भी आएंगे, कांटे भी आएंगे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी होगा और रास्ता भयानक भी हो सकता है। रास्ते में शेर भी आ सकते हैं, रास्ते में बहुत से ऐसे जानवर आपको जो बाधा पहुंचाने वाले होते हैं वो भी आ सकते हैं। इसलिए रास्ते से में जाने से पहले उस रास्ते का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें ज्ञान होगा, हम अपना जो कार्य है उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं तो कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे अर्थ पाछे पछताए। बिना विचारे करोगे तो अर्थ में क्या करोगे? पछतावा ही मिलता है। बिना विचारे जो करे, ये गिरधर की कुंडलियां में आता है कि बिना विचारे जो करे अर्थ पाछे पछताए। अर्थ पाछे पछताए, जग में हो हंसाए, जग में हंसी और होती है अगर बिना विचारे हम कोई काम करते हैं तो। ये बात यहाँ बताई है। क्या बताया है कि पूर्व चलने के बटोही, अरे आप पहले चलने से पहले अपने बटोही का आशय जो उस रास्ते से चलता है उसके लिए आया है। तो कहते हैं पहले रास्ते की पहचान कर ले, उस रास्ता आपको नहीं भूलना चाहिए। फिर देखो, रास्ते में आपको सुख दुख आएंगे। अगर आपको सुख आया तो आपको उत्साह होगा, अगर आपको परेशानी आई तो उसको उत्साह के साथ उसको झेलना है। परेशानी कितनी आ जाए, उस परेशानी को उसी के हिसाब से आपको झेलकर आगे चलना है, तो आप अपने मंजिल पे पहुंच जाओगे। ये बात ही हम बताई है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले कि लक्ष्य तक बिना मार्ग में नहीं पहुंचा जा सकता। जब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं है तो उस रास्ते पर हम चल ही नहीं सकते। तो लक्ष्य चुनाव के प्रति सहज रहना महत्वपूर्ण नहीं, चुनाव निर्बाध यात्रा के लिए पूर्व प्रबंध करना जरूरी है। कोई बात है यहाँ पे कि जिस रास्ते को हम चल रहे हैं उस रास्ते का पूर्ण रूप से हमें लाभ हानि का ज्ञान होना चाहिए। हमें जो बीड़ा उठाया है उस बीड़े के लिए हमें पता होना चाहिए। यही बात यहाँ बताई है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की क्या कर ले? पहचान कर ले। 10 या 15 पंक्तियों में ये पूर्ण करना है, ज्यादा विस्तार नहीं करना है। मुख्य बात उसके संदर्भ में आनी चाहिए, मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति हो। और यही बात इसमें बताई है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले लाभ हानि का हमें पता होना चाहिए कि इस रास्ते में जा रहे हैं तो उस रास्ते में रास्ता के ऊपर खबर हो सकता है, पर्वत भी मिल सकते हैं, कांटे भी मिलेंगे आपके रास्ते में, लेकिन खड्डे खाइया मैदान होंगे, मार्ग में लुटेरे भी स्थान पर मिल सकते हैं। तो कार्य की बाधाएं आ सकती है। बाधाओं को देखकर क्या नहीं है, घबराना नहीं है हमें। अगर बाधाएं आ गई तो हम घबरा जाएंगे तो हमारे जो कार्य है सिद्धि में सफलता प्राप्त नहीं होगी। यही हमें यहाँ बताया है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो समझ में आया। इसी प्रकार दूसरा देखिए,
करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। इस पर कवि ने क्या बताया है, करत करत अभ्यास जड़मति होते सुजान। अभ्यास कार्य करने से जटिल कार्य भी क्या बन जाता है, आसान बन जाता है। कितना ही कठिन कार्य हो उस पर लगे रहो तो वो कार्य क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा। बार बार अभ्यास करोगे वो कार्य क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा। कहते ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहमन मूल सिद्धिबो मूल फले अगाए। पहले एक काम करो फिर दूसरा काम करो, ऐसा करोगे सारा काम पूर्ण हो जाएगा, कार्य अपना क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। एक साथ है, एक साथ लो, सब सदे सारे सब जाएंगे, सब साधे सब जाए, सारे अचानक इकट्ठा सारे काम को इकट्ठा कार्य को पकड़ना शुरू करोगे, सारा का सारे बिखर जाएगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहमन मूल सिचिबो। रहम जी कहते हैं पेड़ है, उसके जड़ में क्या डालते रहो, पानी डालते रहो। रहमन मूल सिचिबो फूल फले अगाए, सारे फूल आएंगे। वही बात यहाँ बताइए, करत करत अभ्यास। आप कई बालक होते हैं जिसमें ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, बुद्धि का थोड़ा सा बुद्धि उपलब्धि है उसमें अभाव पाया जाता है, कम पाई जाती है। तो उसके लिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा बार बार थोड़ा अभ्यास करते जाओगे तो कहते हैं विद्वान बन जाओगे। वही बात मैं आपको कहता हूँ कि सदैव लगे रहो, इस मन को सार्थक में लगाए रखो। ये कहता हूँ ना आपको बार बार, वही बात यहाँ है कि करत करत अभ्यास। आपने देखा तो नहीं होगा, लेकिन सुना होगा, नहीं सुना है तो पूछ लेना कि पहले जमाने में पानी पनिहारियां लाती थी, कहाँ पे, कुएं से पानी लाती थी। पहले समय में, काफी समय पहले की बात है, जब घरों में पानी उपलब्धता की कमी थी, पानी लाने के लिए कुओं पे जाती थी। वहां पे पानी कुओं से निकालने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता था, बाल्टी को अंदर डुबोया जाता था, रस्सी बाहर सिर पत्थर की थी वो पड़ी रहती थी, सिर पे वो क्या है, रस्सी है ना, और रस्सी उस पे घसीटती के लो या घर्षण होता था उस रस्सी का, तो रस्सी के घर्षण से पत्थर के लकीरें बन जाती थी। पत्थर में क्या इतनी लकीरें गहरी हो जाती थी कि इसके निशान पड़ जाते थे, कहाँ रस्सी कोमल और कहाँ पत्थर कठोर, उसमें भी क्या पड़ जाते थे, लकीरें पड़ जाती थी। क्यों पड़ती थी कि बार बार उस रस्सी से पानी बाहर निकालना और उस शिला से पास से घर्षण होना और उससे क्या पड़ जाना, फिर निशान पड़ जाना, पत्थर पे निशान हो जाना। देखो तो हुआ कैसे, अभ्यास किया बार बार, पत्थर को भी क्या बना दिया, छेद बना दिया, पत्थर को भी उसमें नालिका के रूप में क्या बना दिए, गहरी बना दिया। तो यही बात यहाँ बताइए कि करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। देखो तो यही बात यहाँ बताइए कि थोड़ा सा अभ्यास करोगे आप तो आपको ये इसमें क्या हो जाएगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, जड़ बुद्धि है वो भी उसमें सुजानता आ जाएगी। करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान। बार बार उसी चीज का अभ्यास करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। ये आपको बताया, कम बुद्धि वाले व्यक्ति निरंतर अभ्यास करते हैं तो क्या बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, बन जाते हैं। दुष्कर से दुष्कर कार्य अभ्यास के द्वारा उसमें कुशलता ला सकते हैं। दुष्कर से दुष्कर कार्य हो उसको भी हम अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। अभ्यास को व्यक्ति का मौन शिक्षक भी बताया है, हम जहाँ भी हो हमारे अंदर मौन रूप से ही विचारों के उथल पुथल चलने चाहिए। हमारे अंदर जिस टॉपिक से संदर्भ में हम विचार कर रहे हैं वो चलना चाहिए, मंथन चलना चाहिए। तभी तो मैं आपको कहता हूँ उठते बैठते चलते फिरते खाते, खाते पीते सोते जागते, जिस टॉपिक से संदर्भ में हम विचार कर रहे हैं वो चलना चाहिए, मंथन चलना चाहिए। तभी तो मैं आपको कहता हूँ उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते। जिस टॉपिक से संदर्भ में हम विचार कर रहे हैं वो चलना चाहिए, मंथन चलना चाहिए। तभी तो मैं आपको कहता हूँ उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते। जिस
को हम पढ़ रहे हैं उसको अंदर बसाना चाहिए। ये है करत करत अभ्यास, बार बार अभ्यास करोगे हम उसको पूर्ण रूप से हम उसके लिए पूर्ण हो जाएंगे। ये पल्लवन हमने पैदा किया, पूर्व चलने के बटोही बात की पहचान कर ले। फिर बताया करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान। कल फिर हम 2-3 इनके जो बलवन है उस पर चर्चा करेंगे। वैसे आपको समझा दिया कि इसमें पांडित्य प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, भावों का विस्तार करना है वही सहज भाषा के रूप में, और जो गूढ़ विचार है उसको हम भावों में बदलना है। ये है हमारा पलवन जो आपके 5 अंक का आएगा। उसके लिए हमारे अंक में किसी प्रकार की कटौती न हो। बात कोई मुहावरा पूछ लोकोक्ति पूछ सकता है, मुहावरा पूछ सकता है। जैसे मैंने कहा था झांकी न फटी पेट युवाई वो क्या जाने पीर पराई, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, कुछ ही पूछ सकता है, इस पंक्ति उठा के पूछ सकता है। जैसे बताया कि शरीर है ये फूल है और इसमें पनपता हुई सुगंध है वो प्रेम है, तो ऐसा भी पूछ सकता है। इसके संदर्भ में हमें 15 पंक्तियां लिखनी है। बस ये है हमारा पल्लवन पे संक्षिप्तकरण करेंगे। इसके बाद में फिर हम शुरू करेंगे वो अपने गद्य पद्य संग्रह है, वो अनिवार्य गद्य पद्य संग्रह उस पे, उसमें नागार्जुन ये आप पहले ही इसके लिए तैयार रहे। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल इनकी जो रचना है उसके लिए आप उसको पहले ही आप अध्ययन कर लो, तो पढ़ने में फिर क्या रहेगी, आसानी रहेगी। आज बस इतना, फिर हम कल हाजिर होंगे पल्लवन के साथ। तब तक आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।